नमस्कार, मैं हूं आपके साथ नेहा पर न्यूज 18 इंडिया पर। आप देख रहे हैं अपना फेवरेट डिबेट शो हम तो पूछेंगे। चौकीदार चोर है के नारे ने राहुल गांधी की मुश्किलों को बढ़ा दिया है। सुप्रीम कोर्ट वाले बयान पर उनकी सफाई काम नहीं आई। सुप्रीम कोर्ट ने अब इस मामले में राहुल के खिलाफ नोटिस जारी कर दिया है। राहुल ने चौकीदार चोर है के नारे को सुप्रीम कोर्ट से जोड़ दिया था। अदालत को दिए हलफनामे में राहुल ने इसके लिए खेद जताया था और ये माना था कि चुनाव की गर्मी में उनसे ऐसा हो गया जोश में। लेकिन बीजेपी ने उनके खेद को पर्याप्त नहीं माना और अदालत में फिर से अपील कर दी। नतीजा ये हुआ कि अदालत ने इस मामले में कांग्रेस अध्यक्ष को आपराधिक अवमानना का नोटिस जारी कर दिया है। जाहिर है बीच चुनाव में ये नोटिस राहुल गांधी की नहीं, कांग्रेस की मुसीबतें बढ़ाने वाला है। इसीलिए आज हम तो पूछेंगे पहला बड़ा सवाल, क्या राहुल गांधी इस मामले को माफी मांगकर खत्म करेंगे? ये पहला बड़ा सवाल है। दूसरा सवाल, क्या इससे चौकीदार चोर है का उनका नारा कमजोर पड़ेगा? तीसरा सवाल, क्या चुनाव में कांग्रेस को राफेल वाली मुहिम का नुकसान होगा? इन सवालों पर बड़े पैनल से बड़ी चर्चा, साथ में होगी ऑडियंस भी। लेकिन सबसे पहले नजर पूरे घटनाक्रम पर। हम तो पूछेंगे में बड़ी बहस, खेत नहीं काफी, चौकीदार पर राहुल मांगेंगे माफी। और नरेंद्र मोदी आते हैं, कहते हैं पैसा कहां से आएगा। हमने दिखाया पैसा कहां से आएगा। नरेंद्र मोदी सुनना चाहते तो मैं बताता हूं। चौकीदार ने उस चोर को 30,000 करोड़ रुपए राफेल घोटाले में दिए। राजस्थान के बांसवाड़ा में राहुल गांधी ने जाने पहचाने अंदाज में प्रधानमंत्री को निशाना बनाया। उन्होंने राफेल का जिक्र किया, चौकीदार का जिक्र किया, चोर का भी जिक्र किया, लेकिन चौकीदार चोर है किनारे नहीं लगवाए। ये शायद सुप्रीम कोर्ट की सख्ती का भी असर था। सुप्रीम कोर्ट ने राहुल को राफेल केस में अब अवमानना का नोटिस जारी किया है। एक दिन पहले ही राहुल ने कोर्ट में अपनी सफाई पेश की थी। बहुत विनम्रता से ये खेद प्रकट कर रहे हैं सिर्फ इस बिंदु पे कि हमने गलत एट्रीब्यूट किया है। ये स्लोगन गलत रूप से कहा है कि ये स्लोगन उच्चतम न्यायालय ने लिखा है। इसका जानबूझकर राजनीतिकरण करने का प्रयत्न बीजेपी कर रही है। दरअसल राहुल ने राफेल केस की रिव्यू पिटीशन मंजूर होने के बाद कहा था कि कोर्ट ने भी मान लिया है कि चौकीदार चोर है। सुप्रीम कोर्ट ने क्लियर कर दिया है कि चौकीदार जी ने चोरी करवाई। लेकिन कोर्ट ने ऐसा कुछ भी नहीं कहा था। अदालत ने पहले इस बयान पर राहुल से स्पष्टीकरण मांगा, लेकिन अब इसे नोटिस में तब्दील कर दिया गया है, यानी ये केस चलता रहेगा। उच्चतम न्यायालय ने हमारी दलीलें सुनने के बाद इस मामले को क्लोज नहीं किया और अगले हफ्ते के लिए एक कारण बताओ नोटिस दिया है। अगर हमें कुछ अतिरिक्त जो हमने अपने एक्सप्लेनेशन में कहा है उसके अतिरिक्त कुछ कहना होगा तो हम उसको भी कहेंगे। राहुल ने अपने हलफनामे में जिस तरह खेद व्यक्त किया था, बीजेपी उससे संतुष्ट नहीं थी, लिहाजा उसने फिर अदालत का दरवाजा खटखटाया। राहुल गांधी जी द्वारा कोई माफ़ी नहीं है, अपॉलॉजी नहीं है। वो केवल रिग्रेट एग्जिबिट कर रहे हैं और अपनी गलती के लिए भी एक्सप्लेनेशन दे रहे हैं कि हीट ऑफ द मोमेंट हुआ, जिसका मतलब ही जाहिर तौर पर है कि कंटेम्प्ट जो है वो कंटिन्यू हो रहा है और वो अपनी बेबुनियाद बातों पर बरकरार हैं। फिलहाल इस मामले की अगली सुनवाई अब राफेल केस के साथ ही होगी। कांग्रेस अध्यक्ष की कोशिश इस मामले को सिर्फ स्पष्टीकरण से निपटाने की थी, लेकिन कोर्ट के रुख से साफ है कि मामला जिंदा रहेगा। इसलिए हम तो पूछेंगे, चौकीदार नारे पर राहुल को सुप्रीम कोर्ट का नोटिस चुनाव में कांग्रेस के लिए झटका है? तो आइए एक बार फिर से आज का सबसे बड़ा सवाल आपके सामने हम रख दें। हमारा सवाल बहुत साफ है और सवाल ये है कि चौकीदार नारे पर राहुल को सुप्रीम कोर्ट का नोटिस चुनाव में क्या कांग्रेस पार्टी के लिए झटका है?
अगर आपका जवाब हाँ है तो HTTP/Y लिखें, अगर आपका जवाब नहीं है तो HTTP/N लिखें। आप अपनी राय 51818 पर हमें जरूर भेजिए। ट्विटर पर आप अपनी राय #HTTP और #फंस गए राहुल के जरिए हम तक पहुंचा सकते हैं। बड़े मेहमानों का असरदार जोरदार पैनल हमारे सामने मौजूद, लेकिन उनके इंट्रोडक्शन से पहले जनता के बीच क्योंकि मौजूद है, एक बार जोरदार तालियां आप सबके लिए। चुनाव में कई मुद्दे, उनमें से चौकीदार को लेकर तनातनी, आज इस पर करेंगे हम चर्चा। और मेहमान हमारे साथ जो खास हैं उनमें बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता और नेता शाहनवाज हुसैन जी हमारे साथ हैं। तालियों के साथ शाहनवाज जी का स्वागत कीजिए। उनके ठीक साथ मौजूद हैं कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता और नेता अभय दुबे जी। तालियों के साथ अभय जी का स्वागत कीजिए, तालियों में कमी नहीं आनी चाहिए। साथ आप देख पा रहे हैं वरिष्ठ पत्रकार शेष नारायण सिंह जी आज की इस चर्चा का हिस्सा हैं। उनके ठीक बगल में सीपीआई के नेता मुख्य प्रवक्ता दिनेश वार्ष्णेय जी हमारे साथ आज की इस चर्चा में मौजूद है और एलजेपी के मुख्य प्रवक्ता वरिष्ठ नेता AK वाजपेयी जी भी हमारे साथ हैं। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। तो आइए चर्चा की शुरुआत करते हैं और थोड़ा सा मैं चाहती हूं कि अभय जी आप पहले अपनी बात रखें। तो बात रखने के लिए, क्योंकि कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी का झूठ पकड़ा गया है कोर्ट में जो कुछ हुआ, आप कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता हैं, राहुल गांधी के भी प्रवक्ता हैं, मैं 40 सेकंड आपको देती हूं कि नारे पर जो झूठ बोला उस पर आप लीपापोती कीजिए। 40 सेकंड। सच झूठ तिलमिला रहा है, सच को दबाया जा रहा है। देश के हर कोने से फिर से एक ही शोर, एक ही नारा नजर आ रहा है, चौकीदार चोर है। क्यों मैं ये कहता हूं? इससे बड़ा झटका भारतीय जनता पार्टी की सरकार को लगा है, क्योंकि सर्वोच्च अदालत ने उस रिव्यू पिटीशन को भी एडमिट कर लिया और उसकी सुनवाई भी उन्होंने साथ में 30 तारीख को रखी है। क्या थे आरोप? ये कहते थे कि प्राइस डिस्क्लोज नहीं कर सकते, सिक्योरिटी क्लॉज है। ये रिलायंस डिफेंस की प्रेस रिलीज है फरवरी 17 की, वो कहती है कि कितने में ये सौदा हुआ है। और ये बार बार कहते हैं कि ऑफसेट कॉन्ट्रैक्ट 30,000 करोड़ का नहीं है, वो कहते हैं कि ये कॉन्ट्रैक्ट 30,000 करोड़ का है। ये इंडियन निगोशिएटिंग टीम के दस्तावेज है जो बता रहे हैं कि 40 सेकंड हुए अभय दुबे जी। ठीक है आपने देखिए पूरे जवाब में, पूरे नहीं 10 सेकंड नहीं, अब तो आप बोलेंगे। पूरे जवाब में आपने सुप्रीम कोर्ट का नाम एक जगह नहीं लिया, एक जगह नहीं लिया। मुझे यह बताइए अभय दुबे जी, चौकीदार अगर चोर है तो राहुल गांधी खेद किस बात का प्रकट करके आए हैं सुप्रीम कोर्ट पे? बहुत अच्छा प्रश्न आपने किया। देखिए, उन्होंने कहा कि सर्वोच्च अदालत ने, गंभीर बात है, तालियां बजाइएगा जरूर। हिंदुस्तान की संगठित लूट, 36 लोग 1 लाख करोड़ रुपए लेकर भागे, बजाइए तालियां, जोर जोर से तालियां बजाइए। हिंदुस्तान के 2 करोड़ युवाओं को रोजगार नहीं दिया, बजाइए जोरदार। मेरे सवाल का जवाब दीजिए ना अभय जी। बड़ा खेद क्यों प्रकट करके आए? देश की सर्वोच्च अदालत ने एक गंभीर मामले की सुनवाई फिर से करने का मानस बनाया है। ये उससे बड़ा सत्य है जिसको छिपाने की कोशिश। आप मेरे सवाल का जवाब क्यों नहीं दे रहे? सुनिए, राहुल गांधी जी ने कहा कि सर्वोच्च अदालत के निर्णय में भारतीय जनता पार्टी नहीं ढूंढे। ये दस्तावेजी प्रमाण बोल रहे हैं जो छुपाए गए थे। खेद किस बात का जताया? क्यों कहा मुझे रिग्रेट है? क्यों कहा? किस बात का खेद है राहुल गांधी को? लेखी ने कहा कि उन्होंने क्षमा याचना नहीं की है, इसलिए नोटिस हुआ है। मैं तब भी कह रहा था कि खेद किस बात का नोटिस नहीं किया। खेद किस बात का जताया? बहुत अच्छा प्रश्न। उन्होंने कहा कि सर्वोच्च अदालत के निर्णय में यह शब्दावली नहीं आई कि चौकीदार चोर है, जो उन्होंने व्यक्त किया। तो राहुल गांधी झूठ बोल रहे थे ना? राहुल गांधी झूठ बोल रहे थे ना? झूठ नहीं था। क्यों नहीं था? सुप्रीम कोर्ट ने कहा नहीं, राहुल गांधी ने सुप्रीम कोर्ट के हवाले से कह दिया। और क्या होता है झूठ? बताइए। अच्छा, अदालत के निर्णय में कहां लिखा है? बताइए कि पाक साफ है सरकार। कहां लिखा है चौकीदार चोर है? बताइए कहां लिखा है चौकीदार चोर है? अगर ये बता दीजिए आप मुझे। बिल्कुल ठीक है, ये 3 दस्तावेजों में लिखा है जो इंडियन निगोशिएटिंग टीम के हैं, जो चीख चीख कर कह रहे हैं, जिसको मोदी सरकार कह रही थी कि चोरी हो गए, जिसको मोदी सरकार कह रही थी ये तो सारा मामला डाइल्यूट हो जाता है जब राहुल गांधी खेद प्रकट करके आ जाते हैं। उस प्रकरण पर इसका कोई फर्क नहीं पड़ेगा नेहा जी। राहुल जी के वक्तव्यों का उस निर्णय पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आज फिर कहता हूं कि जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी मैं पूछती रह गई, राहुल गांधी कोर्ट में जाकर खेद किस बात का प्रकट कर रहे हैं? क्यों कह रहे हैं? ना मैंने पढ़ा, ना मैंने देखा, ना मैंने विश्लेषण किया, बस बोल दिया। बिल्कुल, वो देश के प्रधानमंत्री बनना चाहते हैं। क्या कहा? सुप्रीम कोर्ट की ऐसी अवमानना करेंगे, बिना देखे, बिना पढ़े, बिना सुने बस बोल देंगे। अरे आप तो देखिए, पढ़ने की कोशिश कीजिए। मैंने तो पढ़ा है सर। सर्वोच्च अदालत का निर्णय पढ़िए। क्या कहते हैं? मैं तो राहुल गांधी जी का एफिडेविट पढ़ रही हूँ। बिल्कुल, ये एफिडेविट पढ़ रही हूँ। क्या लिखा है? आजाद भारत। अच्छा ये बताइए, चलिए ये बताइए, इसमें कहाँ लिखा है चौकीदार चोर है?
आपके हाथ में जजमेंट मैं है ना? बताता हूं। लाइन बताइए, एक एग्जैक्ट मिनट कोट सुन लीजिए। कीजिए अभय जी। हाँ, सुनिए। अभय जी कोट कीजिए, आजाद- कहाँ लिखा है? आजाद आजाद भारत नहीं, के पहले इतिहास बताइए में ऐसा चौकीदार नहीं चोर है, हुआ कहाँ लिखा कि है? किसी सर्वोच्च अदालत के 4 पैराग्राफ में गलत तथ्य रखे गए हो। कहाँ लिखा है 4 चौकीदार चोर पैराग्राफ है? में जानते हैं और वो लाइन क्यों? बताइए ना पढ़ के क्योंकि अभय मोदी जी। सरकार ने सर्वोच्च अदालत के अभय सम्मुख जी, झूठ परोसा। चौकीदार चोर है, ये सुप्रीम सारे कोर्ट ने कहाँ तथ्यों लिखा है? से सिद्ध आप होता दिखाइए, है। और अगर नहीं दिखा पा रहे तो अवमानना आपके ऊपर भी लग सकती हाँ, है। लगाइए। मोदी सरकार की सलाह को, मोदी सरकार की जेलों ने वो लोहा पैदा नहीं किया जो हमारे फौलादी तो इरादों खेद को क्यों बदल प्रकट सके। कराया एक राहुल नहीं, गांधी? पूरी कांग्रेस पार्टी को जेल भेजिए। खेद क्यों प्रकट किया राहुल गांधी ने? पर बात कीजिए। मैं कहता हूँ एक एक कार्यकर्ता को जेल भेज दीजिए। शाहनवाज लेकिन जी, जेपीसी शाहनवाज मोदी जी, जी अब जवाब जॉइंट दीजिए पार्लियामेंट्री इसका। कमेटी राहुल गांधी क्या बिठाइए तथ्यों को जांच समझते के लिए। नहीं है? कोर्ट में जाकर खेद किस बात का प्रकट करके आए? क्यों प्रकट करके आए हैं खेद? एक कमज़ोर केस के वकील के तौर पर यहाँ पर दुबे जी खड़े हैं और जो इनका जो मौकिल है जिसकी पैरवी के लिए यहाँ पर आए हैं, मुझे तो संभल कर बात करनी है क्योंकि मामला सुप्रीम कोर्ट में है और मैं राहुल गांधी जी की तरह मैं भी युवा हूँ, उनसे थोड़ा 18 महीने 7 दिन बड़ा हूँ, लेकिन मैं जोश में होश खोने वाला नहीं हूँ। मैं पूरे होशो हवास में कहता हूँ कि सारे चोर मिलकर कह दें चौकीदार को चोर, तो हमारा चौकीदार चोर नहीं है, हमारा चौकीदार प्योर है। और मैं मानता हूँ कि राहुल गांधी जी ठीक है, हम लोगों की तरह मेहनत करके पार्टी में आगे नहीं आए हैं, विरासत में उनको इतना बड़ा पद मिला है, तो जब पद बड़ा होता है, इतनी बड़ी पार्टी जो जॉर्ज ह्यूम ने, एक विदेशी थे जिन्होंने उसकी स्थापना की, जिसमें बड़े बड़े लोग भी रहे, अब तो वो पार्टी नहीं है क्योंकि महात्मा गांधी, नेहरू जी पंजा छाप पार्टी कांग्रेस पार्टी में नहीं थे, वो दूसरी कांग्रेस थी जो आज़ादी के वक्त थी। लेकिन मुझे लग रहा है राहुल गांधी जी महात्मा गांधी का वो सपना पूरा करेंगे। उन्होंने कहा था इस कांग्रेस को भंग कर दो। जिस तरह की बातें वो कर रहे हैं, मैं बहुत दंग हूँ कि सुप्रीम कोर्ट का जब जजमेंट आया, मैं भी पार्टी का प्रवक्ता हूँ, तुरंत माइक मेरे सामने आता है, तुरंत आता है, इनके सामने भी जाता होगा, माइक गया, उन्होंने कहा सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया है, अब सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया चौकीदार ने चोरी की है। यानी आप गाली दे रहे थे, अब सुप्रीम कोर्ट के नाम पर गाली देंगे, ये स्वीकार नहीं इस देश को। ठीक है, इसलिए मैं 2 सेकंड और लेता हूँ। हाँ। मैं कहता हूँ अब 2 अदालत में मुकदमा चल रहा है, एक सुप्रीम कोर्ट में है, एक मैं भी वोट डाल के आया हूँ आज ही अपने यहाँ सुपौल से, तो 2 अदालत है और ये जनता की अदालत है। सुप्रीम कोर्ट में भी नोटिस इनको हुआ है और जनता ने भी नोटिस दे दिया है वोट के जरिए, इनको पता लगेगा चुनाव में। ठीक है, वाजपेयी जी मुझे एक बात बताइए, पूरे प्रकरण में ये कहा जा रहा है, जैसे अभी भाग रहे थे हालांकि सवाल से, अभय जी उनके लिए भी दिक्कत है, अभी यहाँ पर डिफेंड करना मुश्किल है क्योंकि राहुल गांधी खेद जता करके आए और उसके बावजूद सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस दे दिया है। लेकिन राहुल गांधी कह रहे हैं कि भाई मैंने जोश में बोल दिया, मैंने खेद प्रकट कर दिया। क्या मामला यहीं पर खत्म समझा जाए? नहीं, ये गलतफहमी में है। देखिए, कोर्ट के सामने रेग्रेट वर्ड नहीं होता, ये क्रिमिनल कंटेम्प्ट के नोटिस इशू किए थे। आपराधिक मानहानि। एक सेकंड, और सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि एक्सप्लेन करिए। इन्होंने एफिडेविट में अपना गिल्ट एडमिट कर लिया कि मैंने कहा है और मुझसे गलती हुई है। अब क्या हुआ, आज नोटिस किया उन्होंने, वो नोटिस इसलिए किया कि अब आपको सजा सुनाई जाएगी या आपको बरी किया जाएगा, और ये फिर उसमें फंस गए। एक सेकंड, विदाउट गिविंग अपॉर्चुनिटी ऑफ नहीं, इसीलिए नोटिस किया, सजा सुनाई जाएगी। सुन लीजिए ना, उस दिन वाजपेयी जी आप कह रहे थे कि नोटिस कंटेम्प्ट, आप सुनेंगे, अरे वकील है, रिकॉर्ड पर देख लो, ये कह रहे थे कि नोटिस इशू हो गया, तब मैं कह रहा था कि सिंपल एक्सप्लेनेशन है। अब दुबे जी सुनिए ना, नोटिस हो गया, आपने आपको पूरा मौका मिला, लेकिन आप जवाब देना ना इस बात का, अगर आपके पास जवाब होगा। ठीक है, मैं काउंटर लेने आऊंगी, बात पूरी लेट मी कीजिए। एक्सप्लेन द प्रोसेस। इसीलिए आज सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस किया। अब इनके पास सिर्फ एक ही रास्ता है कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट में बचने का, कि कोर्ट को कहें एफिडेविट दोबारा फाइल करके कि अनकंडीशनली अपॉलॉजी मैं देता हूं कोर्ट को, तो शायद जान बचती है, अदरवाइज बाकायदा सजा होगी, क्योंकि गिल्ट आपने मान लिया है और सुप्रीम कोर्ट का इतिहास है। अनकंडीशनल अपॉलॉजी मांगेंगे अभय दुबे जी? नहीं, उसमें 2 साल का प्रोविजन है, 2 साल का। और हाई कोर्ट के सिटिंग जज को 3 महीने की सजा दी, हाई कोर्ट के सिटिंग जज को। ये वही सुप्रीम कोर्ट तो है। मतलब अब अनकंडीशनल अपॉलॉजी के अलावा कोई रास्ता नहीं है? कोई रास्ता नहीं है। अब देखिए,
देश से क्षमा मांगनी चाहिए किसको? इन लोगों को संगठित लूट के लिए। अरे नहीं, ये कह रहे हैं कि जो मुद्दा उठा रहा है, वोटिंग चल रही है, आप जानते हैं, आप जानते हैं, सवालों से बच क्यों रहे अबे जी? कोई सवाल से बचने का प्रश्न नहीं है, बिल्कुल सवाल से बचने का प्रश्न नहीं है। मैंने कहा क्षमा मांगेंगे राहुल गांधी, ये क्षमा मांगे देश से जो 30,000 करोड़ की चपत लगाई है। अरे कौन डरता है, मुझे ये बताइए। अरे साहस है हम लोगों में, ये एडवाइस किया, ये रिग्रेट वर्ड नहीं होता। अच्छा मुझे बताइए, कंडीशनल अपॉलॉजी कहते हैं तो आज नोटिस नहीं होता इनको। अरे ये इनको समझना अच्छा, 30 तारीख को किस बात की सुनवाई करेगी सुप्रीम कोर्ट? किस बात की सुनवाई करेगी? देश की जनता को पता लगना चाहिए। 30 तारीख को अदालत ने इस बात की सुनवाई भी रखी है कि ये जो दस्तावेज मोदी सरकार प्रस्तुत नहीं कर रही थी, एक समाचार पत्र ने छापे दोस्तों, अगर वो नहीं छापता तो विश्वास रखिए ये सच सामने नहीं आता। राहुल गांधी के खेत से भाग रहे हैं, राफेल पर ला रहे हैं। 30 तारीख को 2 मामलों की सुनवाई है, राफेल की और दूसरा राहुल गांधी को जो नोटिस इशू किया गया। सर 130 साल पुरानी पार्टी है आपकी, उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष बिना देखे, बिना पढ़े, बिना एनालाइज किए सुप्रीम कोर्ट को मिसकोट कर देते हैं, फिर माफी मांगते हैं, तथ्य पड़े हैं, खेत प्रकट करते हैं, माफी भी नहीं मांगते, मोदी सरकार माफी भी नहीं मांगते। ये तो अक्षम्य अपराध है संसाधनों की नीति का, जो मोदी सरकार ने किया, जो मोदी सरकार ने किया है वो। ठीक है दिनेश वार्ष्णेय जी, क्या राहुल जल्दी से बार-बार कह रहे हैं कि मेरिट्स पे है। देखिए ये 14 दिसंबर 2018 को सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट दी है, उसमें इनकी पिटीशन डिसमिस की है। और एक सेकंड वन सेकंड वकील हैं बहुत बड़े, सुनिए बात को प्लीज, सुनिए बात को प्लीज। मुझे 37 साल हो गए वकालत करने के, 37 years. I was enrolled in 82. I am telling you frankly. तो रिव्यू क्यों हुई? सुनिए, अब उसी का जवाब सुनिए, इसीलिए ध्यान से सुनिए। इनके पास कोई जो डॉक्यूमेंट अखबार में छपे तो उसमें सरकार ने ऑब्जेक्शन लिया कि ये स्टोलन डॉक्यूमेंट है, इसलिए इसको नहीं माना जाएगा। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कोई बात नहीं, हम इसको सुनेंगे। तो रिव्यू पिटीशन कैन बी डिसमिस्ड आल्सो एंड इट कैन बी हर्ड आल्सो। तो ये गलतफहमी न रहे, क्योंकि ये जजमेंट डिटेल जजमेंट है जिससे इनकी पिटीशन यही कह रहे हैं कि 30 तारीख को राफेल पे अगर जजमेंट, जो राफेल पे रिव्यू पिटीशन की जो अर्जी अगर वो डिसमिस हो सकती है, तो वो कह रहे हैं कि राहुल गांधी बरी भी हो सकते हैं। नहीं होगा, बिकॉज एडमिट कर लिया इन्होंने अपना अपराध। ये समझिए, फर्क समझिए। लेकिन बड़े वकील हैं तो बता रहे हैं, वो कानून पढ़े हुए आदमी हैं, उन्होंने कानून पढ़ा हुआ है तो बता रहे हैं वो। बचने का यू कांट बहुत सीनियर एडवोकेट हैं, उनका ज्ञान हम सबसे बड़ा ज्ञान है। एक मिनट वार्ष्णेय जी, मैं आपके पास आना चाहूंगी, फिर शेष जी आपके पास आऊंगी। वार्ष्णेय जी, क्या राहुल गांधी के पास कोई और विकल्प है, कोई रास्ता है कांग्रेस अध्यक्ष के पास सिवाय अनकंडीशनल अपॉलॉजी के? शाहनवाज कह रहे वरना जेल जाना पड़ेगा क्योंकि ये क्रिमिनल कंटेम्प्ट है। ठीक है वार्ष्णेय जी, से निकली हुई बात तीर की तरह होती है, वो बात निकल गई है, अब दूर तक चली गई है। ठीक है वार्ष्णेय जी, विकल्प क्या कोई विकल्प नहीं है, माफी मांग के मामला खत्म कर दे, इसी में भलाई है। ये तो वायनाड में लड़ रहे हैं उनसे। देखिए बात सुनिए, वायनाड में आज ही तो लड़े हैं आप राहुल गांधी से। सुन तो लीजिए, इस देश की सरकार ने, उसके सबसे बड़े वकील होते हैं अटॉर्नी जनरल, महाधिवक्ता, उन्होंने कोर्ट में माना कि ये डॉक्यूमेंट चोरी हो गए। जब सुप्रीम कोर्ट ने मांगे चोरी हो गए तो चौकीदार क्या कर रहा था? चोरी डॉक्यूमेंट की रक्षा कौन करेगा? चौकीदार करेगा। और डॉक्यूमेंट अगर चोरी हो गए तो चौकीदार को क्या कहोगे? मैं तो चोर वर्ड यूज नहीं कर रहा हूं कि चौकीदार चोर है, परंतु मैं ये जरूर जानता हूं कि सरकार ने देश की जनता का पैसा राफेल में चोरी किया है और बिचौलिया पूंजीपति को फायदा पहुंचाया, जिससे कि महंगाई, बेरोजगारी, सिलेंडर के दाम, अरे ये सारे मुद्दे उठाइए, पर राहुल गांधी को अनकंडीशनल अपॉलॉजी देनी पड़ेगी या नहीं? और ये सीधा साधा एक ही बहस चलती रहे, चौकीदार चौकीदार। अरे सर, आपके फ्रेंड रिक्वेस्ट को वायनाड में रिजेक्ट कर चुकी है कांग्रेस पार्टी। आप लगे हुए हैं लगातार उनसे दोस्ती बनाने में। शिक्षा का बजट कम करके सरकारी शिक्षा से दिक्कत क्यों हो रही है आपको? सीधे 5-5 लाख फीस देंगे आप। IIT की फीसें खाली गई हैं, IIT की सीटें खाली गई हैं। पूरे देश में 200% बढ़ाने से दुनिया में बड़ी समस्या है। मैं कह रही हूँ राहुल गांधी के पास कोई और चारा है। राहुल गांधी जाए जेल में या मोदी जाए जेल में या अमित शाह जाए जेल में, कोई फर्क नहीं पड़ेगा इस देश को। इस देश को फर्क पड़ेगा पूंजीपति
देश को लूट रहे हैं और बीजेपी उनका साधन बनी हुई है, आरएसएस उनका साधन बनी हुई है। 12 दिन पुरानी कंपनी को ठीक है, चलिए कह दिया ना आपने, जाए जेल में, जाए जेल में, कह दिया। कितने दिन पुरानी? 12 दिन पुरानी। ये सर्वोच्च अदालत का निर्णय क्या कह रहा है जानते हैं आप? ये कह रहा है पैराग्राफ 32 में, सुनिए वकील साहब, सर्वोच्च अदालत अच्छा ठीक है, एक मिनट, सर्वोच्च अदालत में मामला है, हम बहुत ज्यादा टेक्निकलिटी नहीं जाएंगे, देखो शेष जी के पास जाना है। नहीं, प्लीज समय जी थोड़ा सम्मान लीजिए, 10 सेकंड नहीं 1 मिनट पहले शेष जी बोलेंगे। शेष नारायण जी, ये बताइए राहुल गांधी के पास कोई और रास्ता है अनकंडीशनल अपॉलजी के, ये देखते हुए कि आपराधिक मानहानि का मामला है, खत्म कर सकते हैं वो इस मुद्दे को क्षमा मांग के? जेल या तो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट में जो प्रोविजन है और वो सुप्रीम कोर्ट की विजडम है, जो जज है, जिस बेंच की विजडम है, उनको चाहे तो राइजिंग ऑफ द कोर्ट की सजा भी दे सकते हैं या 2 साल की भी दे सकते हैं, उनका विजडम है। नहीं, और प्री जज उसको मत करना क्लेश। और हम नहीं कह सकते कितनी सजा देंगे, हम ये भी नहीं कह सकते सजा देंगे भी कि नहीं देंगे, लेकिन वो उनका विजडम है। और राहुल गांधी ने, हम लोग उस दिन जब वो जजमेंट आया, उनके मुंह के पास माइक गया, जब उन्होंने कहा कि देखिए सुप्रीम कोर्ट ने भी कह दिया कि चौकीदार चोर है, तो मैं सन्न रह गया। अरे हमने कहा ये क्या कर रहा है? तो अगले 5 मिनट में कंटेम्प्ट होने वाला, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने जो वर्ड्स यूज किए थे अब है, उसके अलावा कोई वर्ड यूज करने की फ्रीडम ही नहीं है आपके पास एज ए सिटीजन ऑफ इंडिया। जो कंटेम्प्ट लॉ है बहुत ही क्लियर कट प्रोवाइडेड है। ये अलग बात है कि सुमोटो कोई जज लेता है कि हाँ मीनाक्षी लेखी का टिकट कटने की संभावना थी, राहुल गांधी को उन्होंने केस बना दिया, टिकट मुकम्मल हो गया, तो एक शुभ कार्य तो राहुल गांधी कर चुके। बुरा मत मानना शाहनवाज भाई, तो एक राहुल गांधी का ये एहसान तो है, कम से कम मीनाक्षी की हम लोग इज्जत करते हैं और राहुल गांधी के मुकदमे की वजह से उसकी इज्जत बच गई, नंबर 1। नंबर 2 ये है कि राहुल गांधी के सामने अब कोई ऑप्शन ही नहीं है। अगर उनको राइजिंग ऑफ द कोर्ट की सजा हो जाती है तो कल्याण सिंह की तरह वो भी सजा याफ्ता हो जाएंगे, और अगर वो अनकंडीशनल अपॉलजी 30 को कर लेते हैं तो उनके इलेक्शन के 2-3 राउंड बचे रहेंगे, उसमें उनको खामियाजा भुगतना पड़ेगा। या अगर डेट ले लेते हैं, नुकसान ही नुकसान है। नहीं, एक तरफ कुआं है। हमारे साथ लगातार खास मेहमान बने हुए हैं। अबे दुबे जी, एक बात बताइए, ये सवाल तो सबके मन में है ना कि क्या राहुल गांधी को नहीं पता कि कोर्ट के हवाले से गलत बयानबाजी करना कोर्ट की अवमानना है, कंटेम्प्ट है? नहीं पता, अभी तो बोला। 40 सेकंड निर्बाध रूप से मुझे बोलने का अवसर दे दीजिए इस सवाल पर। बिल्कुल इसी सवाल पर देखिए, उन्हें नहीं पता। डिबेट के साथ थोड़ा सा न्याय करिए, देश के करोड़ों लोग ये देख रहे हैं और हिंदुस्तान की सबसे बड़ी पत्रकार का ये शो है। मैं चाहता हूं एक 10 सुनिए ना, सीधे सवाल, आप अपनी बात सीधे सवाल जवाब दीजिए, बस जवाब सुनिए। अब मैं ये बताना चाहता हूं, जिसको क्लीन चिट कह रहे हैं कि क्लीन चिट दी सुप्रीम कोर्ट ने, आप जानते हैं आजाद भारत के इतिहास में पहला ऐसा फैसला है जिसके 5 पैराग्राफ में गलत तथ्य हैं। क्या कह रहा है सुप्रीम कोर्ट कि दासों रिलायंस डिफेंस का सवाल का जवाब क्यों नहीं दे रहे? 2012 का आपके पास जवाब नहीं है ना? देखिए, आप खुद महसूस कर रहे हैं ना कि राहुल गांधी ने बहुत मुश्किल स्थिति में डाल दिया, तो बताइए ना। राहुल गांधी को नहीं पता, राहुल गांधी को नहीं पता कोर्ट के खिलाफ जाकर जो कोर्ट ने नहीं कहा वो बोलना कोर्ट की अवमानना है। तो ये राहुल जी को पता है नहीं पता? एक सेकंड, न्यायालय को फैसला देने दीजिए ना कि तो राहुल गांधी, एक क्षण, नोटिस हुआ है, न्यायालय ने यह तय नहीं किया कि राहुल गांधी सच्चे हैं कि झूठे हैं। मुझे आप न्यायालय का कोई फैसला नहीं आया, नोटिस तो आया ना, नोटिस आया, खेत गले नहीं उतरा ना, उतरता तो यही मामला खत्म हो जाता। युक्त अवसर है, इसलिए डिबेट शो में यह कहना कि राहुल गांधी जी ने झूठ बोला या सच, आज नहीं, ये सर्वोच्च अदालत को तय करने दीजिए। एक मिनट सुनिए, आप कमाल कर रहे हैं। नहीं, आप कह रहे हैं झूठ बोला नहीं, आप अभी क्या डिबेट है? वो तो खुद राहुल गांधी ने माना है। मैं ये झूठ बोला को तय करने ये बोला कि झूठ बोला है, कोर्ट को तय करने कोर्ट ने नोटिस दिया ना, उन्होंने खेद जताया, कोर्ट ने नोटिस दिया। राहुल जी ने खेद किस लिए जताया? राहुल जी ने खेद किस लिए जताया? राहुल जी ने खेद किस लिए जताया? राहुल जी को नहीं पता कंटेम्प्ट क्या होता है? राहुल गांधी को नहीं पता, राहुल गांधी को नहीं पता कोर्ट की गलत बयानबाजी, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, राहुल गांधी को नहीं पता किया। देखिए, एक बात समझिए, जब आदमी अपराध मानेगा तभी तो रिग्रेट करेगा ना। नहीं, वो कह रहे कहाँ किया? ये कैसे कहाँ किया? अरे सर्वोच्च अदालत का फैसला नहीं आया है, उसके बाद अरे सुनिए साहब, और सुप्रीम कोर्ट ने रिग्रेट नहीं माना, उन्होंने कहा नहीं आइए नोटिस में। अच्छा, मुझे और अब कोई रास्ता नहीं है। बोलिए। भारत सरकार ने कहा कि हमसे गलती हो गई टाइपोग्राफी, फिर उसके बाद एनराम का आर्टिकल आ गया,
तब कह दिया चोरी हो गया। एक झूठ बोलोगे 100 झूठ बोलने पड़ेंगे और पकड़े जाओगे। अब पकड़े गए हो। इधर इस कोने में देखिए, अभी तो खेद राहुल गांधी को प्रकट करना पड़ा है। चोरी हुई है, दिनेश जी, दिनेश जी, अभी तो खेद राहुल गांधी को प्रकट करना पड़ा है। एक मिनट, शाहनवाज जी, क्या कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी को नहीं पता कि कोर्ट के हवाले से गलत बयानबाजी मतलब कंटेम्प्ट? 130 साल पुरानी पार्टी के अध्यक्ष, ठीक है वार्ष्णेय जी, ठीक है वार्ष्णेय जी सुनिए, वार्ष्णेय जी सुनिए एक बार, एक मिनट, पैरेलल डिस्कशन नहीं प्लीज, पैरेलल डिस्कशन नहीं, मैं आपके पास सवाल लेने आऊंगी। शाहनवाज जी, क्या राहुल गांधी को नहीं पता कि कोर्ट के हवाले से गलत बयान नोटबंदी में देख लिया ना क्या हुआ? कोर्ट है, आप मुसीबत गले लगा रहे हैं अपने। अरे वार्ष्णेय जी क्या हो रही है ये? अरे एक मिनट, अरे ठीक है वार्ष्णेय जी, मैं आपके पास आऊंगी, मैं आपको 1 मिनट दूंगी पूरा। हाँ। मैं ये कहता हूँ कि जैसे हम लोग को अदालत के जो बातें हैं, जैसे वकील साहब हैं ये, इनको सब पता है क्योंकि इन्होंने अदालत की पढ़ाई पढ़ी है। दस्तावेज और ये मैं बता रहा हूँ, मैं बता दे रहा हूँ, देखिए मैं बुरा नहीं बोल रहा भाई दुबे जी, ये कैसे होगा? मैं वहीं पे जाके बोलूंगा, ऐसे थोड़ी होगा, ऐसे नहीं होगा। ये डरे हुए हैं, मैं भटकूंगा नहीं, जो मैंने सोचा वही बोलूंगा। अरे दुबे जी आपको क्या हुआ? आज तो आप ऐसे नहीं थे पहले। तो आपको मैं कह रहा हूं कि राहुल गांधी अगर संघर्ष से आते तो कोर्ट अदालत नहीं, पहली बार वो नेशनल हेराल्ड केस में अदालत में गए। उससे पहले ना देश को, हाँ उससे पहले आजादी के आंदोलन आजादी के आंदोलन में राहुल गांधी आजादी के आंदोलन में गए। अरे आजादी के आंदोलन में राहुल गांधी कब गए? राहुल गांधी जी को नहीं पता, उनको कुछ नहीं पता, कह दिया अब होगा न्याय। ये जो इनका चल रहा है ना, ये नारा चल रहा है, ये नारा इन्हीं पे फिट है। अब राहुल गांधी पर सुप्रीम कोर्ट में होगा न्याय, अब न्याय होना पड़ेगा, अब देखना पड़ेगा, जवाब देना पड़ेगा उनको। कोर्ट है मेरा विषय, प्रकट करना, और कोर्ट ने नोटिस क्यों दिया, ये मेरा विषय। आज ऐसे बहुत विषय है, लेकिन आज हमारा विषय ये है। और अभय दुबे जी को पता है आज क्या विषय, उन्हें किस पे बुलाया गया है। वाजपेयी जी मुझे ये बताइए, चौकीदार चोर है, इस नारे के बाद लगातार राहुल गांधी हमला बोलते रहते हैं मोदी सरकार पर, राफेल के मामले को लेकर के, और बार बार बीजेपी की तरफ से, पूरे एनडीए की तरफ से कहा जाता है कि राहुल झूठ बोल रहे हैं, उनके तथ्यों में दम नहीं है। क्या वाकई में राहुल झूठ बोल रहे हैं, या आप उन्हें झूठ बना रहे हैं, या आप उन्हें झूठ बना रहे हैं? आपको लगता है कि राफेल में सब कुछ हुआ है? ये जजमेंट कहती है, इसमें आपने कोई बेईमानी नहीं हुई। अरे डॉक्यूमेंट चोरी किया हुआ, अरे छोड़िए अरे ये रिलायंस के दस्तावेज, ये देखिए 30,000 करोड़, ये देखिए। अबे जी पीछे जाइए, सब लोग चौकीदार सो रहे हैं। ये आपके पन्ने हैं या उनके पन्ने हैं? ये पढ़ेंगे। अरे शेष एक मिनट शांत हो जाइए, शांत, साइलेंस प्लीज। मुझे मॉनिटर बनने पर मजबूर मत कीजिए। आपके कागज बोले उड़े, अपने कागज अपने पास रखिए, कोर्ट में काम आएंगे। बताइए, राहुल गांधी झूठ, एक मिनट, राहुल गांधी झूठ बोल रहे हैं या राहुल गांधी पर आप लोग इल्जाम लगा रहे हैं गलत? राहुल गांधी हैबिचुअल झूठे, बार झूठ बोलते हैं। कैसे? देखिए, आपसे मैं जवाब दूंगी, सुनिए तो सही, सुनिए ना। राहुल गांधी का पहला झूठ, पार्लियामेंट, एक सेकंड, ये रहा डिफेंस मिनिस्ट्री का डॉक्यूमेंट जिसमें मोदी जी झूठ बोल रहे हैं, मोदी जी झूठ बोल रहे हैं। ये आप अपनी बात रखिएगा, पहले सवाल का जवाब देता हूँ। आप लोग कागज दिखाते रहिए, अब जरा जनता फैसला करेगी किसके सवाल है। सवाल हाँ पूछिए। मैं बोलना चाहता हूँ, राहुल गांधी जब खेत जता रहे हैं तो इनके प्रवक्ता क्यों नहीं जता रहे हैं खेत? हाँ। प्रवक्ता तो खेत भी जताना चाहिए, क्यों नहीं जता रहे हैं खेत? बताइए। हाँ आगे आइए, हाँ बताइए।
मतलब मैं बिहार से हूँ, ठीक है। मैं बताना चाहता हूँ नो डाउट कि पिछले 5 साल में बीजेपी गवर्नमेंट बहुत ही अच्छा काम किया, लेकिन हम बताना चाहते हैं जो बिहार का एजुकेशन सिस्टम अभी भी तो जीरो है, या CBSE बोर्ड हो या बिहार बोर्ड हो, कि इतना ज़्यादा खराब है कि हम बता ही नहीं सकते। इसलिए हमको दिल्ली छोड़ के 1 मिनट कब सही कीजिएगा, 15 साल हो गया, एजुकेशन पे फोकस कीजिए, प्लस पॉपुलेशन पे कंट्रोल कीजिए, नहीं तो हमको दिल्ली में क्यों आना पड़ता है। ठीक है वाजिब है। अब एक बार फिर से डिबेट की तरफ वापस आते हैं, डिबेट की तरफ। मैंने उन्हें मौका दिया, पर वाजपेयी जी आज मुद्दा अलग है, वाजपेयी जी आप अपनी बात रखिए, क्योंकि मैं ये जानना चाहती हूँ, लोग ये जानना चाहते हैं कि राहुल गांधी की बातों में दम है या फिर झूठ बोल रहे हैं। देखिए, राहुल गांधी ने सबसे पहला झूठ बोला पार्लियामेंट में उन्होंने एक ऑडियो कैसेट, एक सेकंड बता रहा हूं, सुनिए ना, सुनिए। पार्लियामेंट में ऑडियो कैसेट चलाई और पर्रिकर जी की आवाज बताई। अरुण जेटली साहब ने कहा कि इसको ऑथेंटिकेट करिए, भाग गए। अरे कहां से भाग गए? अरे वो भाग गए। नहीं, आप क्यों नहीं जांच कराते? आपने क्यों नहीं जांच कराई? पर्रिकर जी के ऑडियो पहले आपको बाहर कराना थी, पब्लिक डोमेन में थी। एक्ट के डाइल्यूट करने के लिए इन्होंने राहुल गांधी अरे इस पर बात किया और कहा कि SC/ST मुद्दे को मत भटकाइए, इस पर सच बताइए। मीडिया हाउस रिलायंस का प्रेस रिलीज है, उसको इन्होंने गलत इस पर सच बताइए। वो प्राइस डिस्क्लोज कर रहा है। राहुल गांधी ने कहा कि मैं सिक्योरिटी क्लॉज है आपका, वो प्राइस डिस्क्लोज कर रहा है, नोटिस दिया उसको आपने। तो ये सारे डिसेंट नोट है डिफेंस का। और अब फंस गए हैं, अब इनको सुप्रीम कोर्ट ही जवाब देगा, भुगतना पड़ेगा। जी, क्या राहुल गांधी सिर्फ और सिर्फ अपनी राजनीति चमकाने के लिए कोर्ट के हवाले से गलत बयानबाजी कर गए? गलती हो गई उनसे, सिर्फ और सिर्फ अपनी राजनीति के लिए। एक मिनट अखिलेश, जो उन्होंने कहा हमको खेद है और उन्होंने कहा कि मैं जोश में बोल गया, तो वो एडमिशन ऑफ गिल्ट है। उन्होंने एडमिट कर लिया कि हाँ सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा नहीं कहा था, सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा नहीं कहा था, मैं जोश में बोल गया, जो कि मेरी गलती है। नहीं तो क्या माने? तो ये तो एडमिशन नहीं, आप सुनो, अरे यार बोलने दो यार, क्या वो मैच्योर पॉलिटिशियन नहीं है? अब वो सच, एक मिनट बेटा, देखो सुप्रीम कोर्ट में मामला पेंडिंग है, उसको प्री जज करना कम से कम मैं नहीं करूंगा। उनके सुप्रीम कोर्ट अपनी विजडम में उस एडमिशन को एक्सेप्ट करे, उनको वेव ऑफ करे, उनको राइडिंग ऑफ द कोर्ट चाहे जो करे, लेकिन अब उसमें सबूत नहीं चाहिए। ठीक है, उन्होंने एडमिट कर लिया है कि हमसे गलती हुई है, और इस बात पे अगर माफी अगर उसमें रास्ता केवल ये है, जेल से खत्म हो जाए, ये क्यों नहीं मांग रहे हैं? ये बड़ा सवाल। सजा से बचने का रास्ता केवल एक है, फिर चुनावी मुद्दा भी खत्म हो जाएगा ना। ठीक है, एक मिनट वार्ष्णेय जी, क्या ये कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी का उतावलापन है जो वो बात कह गए? क्योंकि क्या वो मैच्योर पॉलिटिशियन नहीं है? इतने सालों तक राजनीति करने के बावजूद जो वो बात कह गए, वो उन्हीं के अभियान को कमजोर कर इस देश में किसी आदमी ने देश के महापिता को, महात्मा जी को, महात्मा गांधी को चतुर्बनिया कह दिया? वो उतावलापन नहीं है, वो क्या है? अमित शाह ने कहा ये कोर्ट से राजनीति नहीं की जाती बेटा, कोर्ट से देश नहीं चलते, देश चलाती है राजनीति। कौन सी राजनीति देश चलाएगी, ये आपको हमको तय करना है। लूट की, खसोट की, बेईमानी की, चोरी की, डकैती की, पूंजीपतियों की, ये अच्छी बात कही आपने वार्ष्णेय साहब, ये बहुत अच्छी बात कही। नहीं वार्ष्णेय साहब, ये बहुत अच्छी बात आपने कही। देश कोर्ट से नहीं चलता। सुनिए ना वार्ष्णेय जी, आपने बहुत अच्छी बात कही। अरे मैं तो आपकी बात मान रही हूँ, आपने सही कहा वार्ष्णेय जी, आपने बहुत सही कहा। मोदी जी जीत गए तो वार्ष्णेय जी 5 लाख रुपए डराइए मत, वो लोग अपना मत अपने आप से देकर आएंगे। सुनिए वार्ष्णेय जी, आपने कहा देश कोर्ट से नहीं चलता, देश राजनीति से चलता है। मुझे बताइए ना एक बात, क्या कोर्ट को राजनीति में घसीटना ठीक है? क्या किया राहुल गांधी ने? कोर्ट को राजनीति में घसीटना ठीक है? कोर्ट में राजनीति में बीजेपी गई है, बेवकूफी गई है। ये चीजें कोर्ट में नहीं जानी चाहिए। बाहर क्रिटिसाइज करते हैं राजनीतिक तौर पे, राजनीतिक तौर पे कोर्ट में वो जाता है जो कमजोर होता है, कोर्ट में वो जाता है। मतलब शाहनवाज जी सुप्रीम कोर्ट के जज का नाम लेकर गलत बयानी हो और कोर्ट ना जाया जाए, फिर राहुल गांधी ने खेद क्यों जताया? ये तो अभी भी कम्युनिस्ट पार्टी के लोगों को कांग्रेस प्रेम अभी भी मन के अंदर है, इसलिए इस तरह की बात कर रहे हैं। सड़कों पर कम्युनिस्ट पार्टी क्यों नहीं आई? अगर आप जान रहे थे कि ये गलत है तो आप क्यों नहीं आए? क्योंकि कम्युनिस्ट पार्टी के लोग, कांग्रेस की बी टीम है कांग्रेस कम्युनिस्ट पार्टी, ये मिले हुए हैं। तमिलनाडु में उनसे साथ मिलकर लड़ते हैं, केरल में अलग अलग लड़ते हैं, तमिलनाडु में उनके साथ हैं।
इनका काम है सिर्फ विदेशियों को प्रोत्साहित करना। आखिर वही भाषा बोली जा रही है जो कांग्रेस पार्टी बोल रही है, वही भाषा कम्युनिस्ट पार्टी बोल रही है। कुछ सवाल अभय जी, उसके बाद तुरंत आपके पास आ रही हूँ, मैं आप ही के पास आऊंगी। हाँ, एक मिनट हाथ नीचे कीजिए। हाँ बोलिए जी। मेरे कांग्रेस के प्रवक्ता और बीजेपी प्रवक्ता आप दोनों से मेरा सवाल है। मेरा सवाल ये है, मैंने 2013 में बीटेक की थी, उसके बाद मैंने एसएससी की प्रिपरेशन करी, फिर मैंने यूपीएससी की प्रिपरेशन करी और अब मैं लॉ कर रहा हूँ। आखिर जब 2013 में जो सरकार थी तब हमें रोजगार नहीं मिला, फिर 14 में हमने नई सरकार से उम्मीद लगाई, अब हमें रोजगार नहीं मिल रहा। अब हम कहाँ जाएं, कौन सा दरवाजा खटखटाएं? दोनों एक जैसे, बीजेपी वाले कहीं कोर्ट जाइए, नहीं ये कर रहे हैं भाई, ये लॉ कर रहे हैं। ठीक है, अभय जी जवाब देंगे, शांत हो जाइए। सवाल पूछेंगे, जवाब नहीं लेंगे, ये तो आप राजनेताओं वाली बात कर रहे हैं। शांत रहिए। हाँ, बोलिए। उस लड़के ने एक मिनट अरे सुनिए, एक सेकंड। अरे जी चुप कराइए। अरे सुनिए, एक मिनट। देखिए उस लड़के ने कोई सुनने वाला नहीं है। अबे दुबे जी, 5 साल में बड़ी मुश्किल से एक नारा निकाला, उस पर भी जाकर के खेद प्रकट करना पड़ा। गुमराह करने की कोशिश है क्या? ये भ्रम फैलाने की स्थिति है क्या कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी की राफेल पर? अभी किसी साथी ने पूछा कि अभय दुबे खेद क्यों नहीं व्यक्त करता। मेरे दोस्तों, क्या इस बात पर खेद व्यक्त कर दूं कि रिलायंस कह रहा है कि हाँ 30,000 करोड़ का ऑफसेट कॉन्ट्रैक्ट मुझको मिला। क्या इस बात पर खेद व्यक्त कर दूं जो सरकार के सेक्रेटरी कह रहे हैं कि पीएमओ पैरेलल निगोशिएशन कर रहा था? क्या इस बात पर खेद व्यक्त कर दूं कि बेंचमार्क प्राइस मोदी सरकार ने बढ़ा दी? इन दस्तावेजों पर खेद व्यक्त करूं जो इस बात के प्रमाण दे रहे हैं कि चौकीदार चोर है? आप कुछ भी सजा निर्धारित कर दो, इस बात पर खेद व्यक्त नहीं कर सकता। अभय दुबे जी, अब आपने इतनी जोर से बात बोली तो ये आप बात डिक्लेयर कर दीजिए। आज इस मंच से कह दीजिए राहुल गांधी सुप्रीम कोर्ट से माफी नहीं मांगेंगे, भले ही उन्हें जेल जाना पड़े। डिक्लेयर कीजिए इस मंच से। देखिए सुप्रीम नहीं, सीधा सवाल कह दीजिए। सुप्रीम कोर्ट के जो इतने डॉक्यूमेंट्स दिखा रहे हैं, माफी नहीं मांगेंगे ना, जेल चले जाएंगे भले ही। ये तो 30 को इस पर भी सुनवाई है, इस पर सुनवाई है कोर्ट में, जिस पर बात नहीं करना चाहती भारतीय जनता पार्टी, इसलिए ये कहना चाहते हैं सुनवाई है। एक मिनट नाम लेकर उसको बदनाम करने की कोशिश, बच रहे हैं? इसका जवाब मिलेगा, जनता भी जवाब देगी। अगर आपके नारे में इतना दम है, आप ठोक कर कहिए कि हमें भले ही जेल भेज दे, राहुल गांधी जी को जेल भेज दे कोर्ट, वो माफी नहीं मांगेंगे। कैसे कह देंगे? ये नौकरी नहीं छूट जाएगी, कैसे कह देंगे ये बातें? सर्वोच्च अदालत का सम्मान, राहुल गांधी को जेल जाना पड़ेगा, इनको थोड़ी जेल जाना पड़ेगा। सर्वोच्च अदालत का देखिए मेरे हाथ में एक लेटर है, देखिए मेरे हाथ में लेटर है, ये क्या है? मनोहर पारिकर जी ने लिखा था राहुल गांधी को, और इसमें ये एक सेकंड रुकिए, 30 जनवरी 2019 का लेटर है। इसमें क्या कहा है उन्होंने? राहुल गांधी ने क्या कहा? बाहर प्रेस में आके कह दिया कि पर्रिकर जी ने बताया कि फाइल मेरे पास है, कोई मिलता नहीं, ये इन्होंने कहा। और इसका लेटर देखिए क्या उन्होंने कहा। कहां से आए बताइए ना यार, ये कहां से आ गए पेपर? फिर चोरी हुए ओनली 4 लाइन्स। वो स्वर्गीय मनोहर पर्रिकर जी की आखिरी चिट्ठी का जिक्र करें, थोड़ा सम्मान। देखिए स्वर्गीय मनोहर पर्रिकर की आखिरी चिट्ठी से सुनने तो दीजिए। एक मिनट, आप लोगों को लेटर में नहीं सुनना है। लड़ाई के लिए लड़ाई करेंगे। अरे यार ये तो पढ़ने दीजिए। राहुल गांधी ने झूठ बोल दिया, उन्होंने मिलकर। फॉर योर पेटी पॉलिटिकल गेन। अरे ये क्या है? 5 minutes you spent with me, neither did you mention anything about Rafale, nor did discuss anything about it. हिंदी में क्या बोला? वाजपेयी जी मेरी 5 मिनट की मुलाकात हुई है और 5 मिनट की मुलाकात में आपने राफेल के बारे में कोई चर्चा नहीं की है, और आप इस विजिट को अपने फायदे के, राजनीतिक फायदे के लिए इस्तेमाल करके झूठ बोल रहे हैं। ये पारिकर साहब का लेटर है, ये तो आदत है इनको झूठ बोलने की, ये झूठ बोलने की आदत है। राफेल पर habitual
डिफेंडर हैं। राफेल पर झूठ पर झूठ, झूठ पर झूठ, झूठ पर झूठ, ये आरोप लग रहा है, झूठ पर झूठ। क्या वो अखबार झूठ बोल रहा है जिसने प्रकाशित कर दिए दस्तावेज? रिलायंस खुद बोल रहा है, रिलायंस कह रहा है झूठ बोल रहा है, हिम्मत है तो बीजेपी जाके दिखाए। एक मिनट शाहनवाज जी, ये बताइए, एक तो ये भी कहा जा रहा है कि बोफोर्स के दाग धोने के लिए राफेल पर सवाल उठ रहे हैं। देखिए, देश जानना चाहता है कि बोफोर्स का जो दाग था उसको इल्जाम लगाने से वो हटने वाला नहीं है। आपका एक लाइन का सवाल होता है, दुबे जी गोल 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 घुमाते हैं। हम कहते हैं आप ये बताइए माफी कब मांगेंगे? अदालत की सजा लेंगे या जनता की सजा लेंगे? कौन सी चाहिए ये बताइए? कोर्ट से सजा या जनता वोट से सजा? कोर्ट से सजा या वोट से सजा? कौन सी सजा ये बताइए? कोर्ट भी सजा देगी, वोट की भी सजा होगी। देश के लोग जानते हैं, देश सच जानना चाहता है कि ये दस्तावेज है क्यों? देश से आपने ईमानदार है। अंबानी चिल्ला चिल्ला कर कह रहे हैं मुझे कॉन्ट्रैक्ट मिला, आप कह रहे हैं कि हमने। अच्छा, बड़े बड़े कागज खेले जा रहे हैं यहाँ पर, बहुत कागज। अबे दुबे जी, पूरे 3 सेगमेंट से कागज दिखाए जा रहे हैं, तो एक कागज मेरे पास भी है। मैं सोच रही थी कि वो कागज ना ही उड़ाऊं, लेकिन ठीक है, अब आप इतने कागज दिखा रहे हैं और हर सवाल के जवाब में कागज। सुनिए अबे दुबे जी, और सब सुनिए। 1963 से 2013 के बीच 1200 मेघ, 840 उसमें से क्रैश हुए, 170 इंडियन एयरफोर्स के पायलट्स की मौत हुई। सुन लीजिए, आप लोगों की सरकार थी 2011। सुनिए बात, सुनिए 2014 में एक एंटनी ने कहा पैसा नहीं है, कॉम्बैट एयरक्राफ्ट खरीदने के लिए पैसा नहीं है। बताइए ना, बताइए ना आप मुझे, आप ये आपने एंटनी जी से क्यों नहीं पूछा? एंटनी जी ने क्यों कहा? एंटनी जी ने कहा था या नहीं कहा था? 2014 में कहा था या नहीं कहा था कि पैसा नहीं है हमारे पास, हम नहीं खरीद सकते कॉम्बैट एयरक्राफ्ट? ये कहा था सर, आप ऑन रिकॉर्ड देखिए, ये तब के रक्षा मंत्री का बयान है, ये तब के रक्षा मंत्री का बयान है, तब के रक्षा मंत्री का बयान है। एक मिनट जी, बोलिए। सत्ता से बाहर गए तब रोक रहे हैं। दुबे सर को है सर, आपका सरकार कंटिन्यू 10 साल था, 5 साल नहीं 10 साल था। आपने राफेल क्यों नहीं लाया? आप क्या टेररिस्ट के साथ थे? 2008 में कंटिन्यू ब्लास्ट हुआ था। जवाब दीजिए, यही सवाल मैं पूछ रही हूँ, यही सवाल देश पूछ रहा, जवाब दीजिए। बहुत बड़ा जानते, बहुत बड़ा आरोप लगाया खंडूरी जी ने और मुरली मनोहर जोशी ने कि मोदी सरकार ने 62 के बाद सबसे कम बजट सेना का कर दिया। 10 आई प्रोक्योरमेंट, 10 दिन के युद्ध लड़ने के पैसे मोदी सरकार ने नहीं दिए। तो मोदी सरकार ने सेना के साथ, ठीक है, सब मोदी सरकार ने किया, पर वोट आपको दिया जाए। 1 मिनट देखिए, जो सवाल आपने पूछा था ना, 1 मिनट शांत हो जाइए। जो सवाल पूछा था ना आपने, 10 साल तक क्या करते रहे? 10 साल तक ये करते रहे कि 2014 में रक्षा मंत्री ए के एंटनी कहते हैं हमारे पास पैसा नहीं है कॉम्बैट एयरक्राफ्ट खरीदने के लिए। लेकिन 2010 में, सुनिए, 2010 में आगुस्ता वेस्टलैंड से वीवीआईपी हेलीकॉप्टर्स का सौदा हुआ। 10 हेलीकॉप्टर खरीदे गए वीवीआईपीज को उड़ाने के लिए, उसमें लगे 3600 करोड़। ये 3600 करोड़ में 5 राफेल आ सकते थे, 5 राफेल आ सकते थे। क्यों नहीं खरीदे? क्यों नहीं खरीदे? वर्क शेयर एग्रीमेंट हुआ था और राफेल की डील को मोदी सरकार ने कैंसिल कब किया जानते हैं? कब कैंसिल किया? अनाउंसमेंट के बाद। वो अनाउंसमेंट किया अप्रैल 2015 में और 24 तारीख को वो डील कैंसिल मोदी सरकार ने की। ये रिकॉर्ड पर है, ये रिकॉर्ड पर है। सत्ता में रहकर कमीशन नहीं मिला तो विपक्ष में रहकर भी कमीशन खिलाना चाहते हैं। पहले राफेल को सत्ता में रहकर रोक रहे थे, अब विरोध में रोक रहे हैं। एक बार जरा ये बताइए सबको, इस पूरे मामले पर राहुल गांधी माफी मांगकर इसे खत्म कर सकते हैं क्या? माफी ना मांगना चुनाव में इस मुद्दे को खींचने जैसा है, क्योंकि अगर माफी मांग ली तो नारे की हवा निकल जाएगी बीच चुनाव में। वो 30 तारीख को, मुझे ऐसा लगता है, आई एम नोबडी टू प्रीजज, 30 तारीख को मोहलत लेंगे और 19 तक चौकीदार चोर है कहते रहेंगे, क्योंकि मामला सुप्रीम कोर्ट में है। तो वो तो हर पॉलिटिशियन करता है, लेकिन जो पॉलिटिशियन को करना चाहिए ना, ये लड़का जो बैठा है 2013 में जिसने बीटेक किया है, इसके माँ बाप से पूछो, इन नेताओं को ये जो फालतू के बहस कर रहे हैं,
इनको चौराहों पे पीटा जाएगा। इन लड़कों को 6 साल उसके नहीं, एक मिनट भाषण नहीं, 6 साल से वो बच्चे जो हैं, नहीं एक मिनट सुनो, अरे सुनो तुम, अरे सुनो बाबू, 6 साल से वो लड़के उसके माँ बाप पे क्या, अरे आप इशू में नहीं डाइल्यूट करो, 6 साल से वो बच्चे के माँ बाप ठोकर खा रहे हैं और ये लोग आपसी झगड़े हैं इनके, ये सुनो, ये मजा ले रहे हैं, इनका जनता के कल्याण से कुछ नहीं लेना। देखिए आप इस तरह के गलत सलाह आरोप नहीं लगाएंगे, सारे नेता एक जैसे नहीं होते। आई एम सॉरी, नहीं मैं बिल्कुल सम्मान करता हूँ, लेकिन नहीं नेताओं को वोट जिन्हें माफी मांगनी है उन पर हमारी नजर रहेगी। एक मिनट, ये सवाल हमने नेता ऐप पर भी पूछा था। देखिए नेता ऐप जिस पर जनता की हम रेटिंग दिखाते हैं, चौकीदार नारे पर राहुल को सुप्रीम कोर्ट का नोटिस, ये क्या कांग्रेस के लिए चुनाव में झटका है? 63% लोगों का कहना है कि ये कांग्रेस पार्टी के लिए झटका हो सकता है। 37% लोग इससे इत्तेफाक नहीं रखते। कांग्रेस के लिए खतरे की घंटी। क्या राहुल गांधी माफी मांगकर इस मुद्दे को यही खत्म करेंगे? अभय दुबे जी मांग लीजिए माफी सर, देखिए मांग लीजिए। देश, एक बात देश जान ले, सर्वोच्च अदालत इस बात पर निर्णय नहीं करने वाला है कि राफेल में चोरी हुई है कि नहीं हुई है। ये दस्तावेज 30 तारीख को सुनवाई करेगा। अध्यक्ष पर कुछ बोलिए।